मतलब मैं 2 गोलियां मेरे गांव में दे नहीं सकता किसी को विदाउट परमिशन, तभी बैचलर डिग्री का क्या फ़ायदा है फिर। यूपी नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम छूट चुका है। कैंडिडेट एग्ज़ाम देकर एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। कैंडिडेट से पूछते हैं आज का पेपर का लेवल कैसा था, इजी था मॉडरेट था? इजी था, मीडियम था। अच्छा, आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे? टोटल किया। टोटल अटैम्प्ट किए। अच्छा ठीक है, बात करें आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे? 200 की 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। अच्छा, आप इसकी कट ऑफ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है? कट ऑफ 160 के करीब अराउंड है। आपके अनुसार कितनी कट ऑफ जा सकती है? 160 ऊपर जाएगी। 160 प्लस कट ऑफ जाएगी। अच्छा ठीक है, बात करें इस पेपर की, आज का पेपर का लेवल मॉडरेट था, इजी था? मॉडरेट था। मॉडरेट। हाँ। प्रीवियस ईयर पेपर आया कुछ अलग आया? थोड़ा था प्रीवियस वगैरह में। थोड़ा प्रीवियस हाँ। पेपर था। अच्छा ठीक है, बात करें जीके की, तो जीके में हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन मिला देखने? हाँ, हिस्ट्री वगैरह क्वेश्चन वगैरह काफ़ी थे इसमें। जैसे क्या क्वेश्चन थे? जैसे कि छत्तीसगढ़ वगैरह का था, और जैसे कि आज कमेटी वगैरह का क्वेश्चन वगैरह थे भाई, जैसे कि 2023 में, और 2023 में ही फरवरी में जो लॉ वगैरह यूज हुए हैं वो भी उसमें आए हुए थे। तो मतलब कि जीके वगैरह भी थी, और मैथ वगैरह भी था, कुछ थोड़ा बहुत जीके और रीजनिंग वगैरह भी थी। अच्छा ठीक है, जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट था नर्सिंग का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, वो क्या क्वेश्चन थे जरा उसके बारे में बताइए। उसमें क्वेश्चनिंग वगैरह थे हमारे पढ़ाई, जैसे नर्सिंग से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन थे, जिसमें हमारे में जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह में कैसे है, वुंड वगैरह है, बीमारी वगैरह के बारे में है भाई। हॉस्पिटल में हमें कोई पेशेंट आ जाता तो उसको हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, वुंड की केयर कैसे करेंगे, वो ऐसे क्वेश्चन वगैरह ज़्यादा थे। हाँ। अच्छा ठीक है, यदि बात करें इसमें ज्योग्राफी या पॉलिटिक्स है, कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन था। करंट अफेयर मैं ये क्वेश्चन नहीं बताया मैंने आपको। आज वगैरह है, आज से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, और जो ये महाभारत से क्वेश्चनिंग था, जिसमें छत्तीसगढ़ के बारे में बोला गया था कि छत्तीसगढ़ से जो महाभारत में वो नाटक वगैरह यूज किया गया, तो उसके बारे में था। अच्छा ठीक है, बात करें मैथ की, तो मैथ में नंबर सिस्टम, HCF, LCM या परसेंटेज से क्वेश्चन मिला देख लिया अर्थमेटिक से मैथ? हाँ, परसेंटेज में क्वेश्चनिंग था मैथ का। जैसे क्या? रेशो में था मैथ का क्वेश्चनिंग था, और स्पीड एंड टाइमिंग में क्वेश्चनिंग वगैरह था। स्पीड एंड टाइमिंग का क्या क्वेश्चन? जैसे स्पीड एंड टाइमिंग का ये क्वेश्चनिंग था कि एक जैसे कि कार आ रही है, कार एक जो एक स्पीड में चल रही है, स्पीड निकालनी थी उसमें 175 जो किलोमीटर है वो 4 आवर्स में कंप्लीट कर रही है। देन नेक्स्ट वो जो 275 जो किलोमीटर है वो 5 आवर्स में डिस्टेंस कन्वर्ट कर रही है। बट उसके बीच में जो डिस्टेंस था ना, वो डिस्टेंस निकालना था, उनके दोनों के बीच का रेशो बताना था। हाँ। अच्छा, परसेंटेज से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया था? परसेंटेज से तो था नहीं, बस यही था, इससे मैं बताना था बस खाली। एडवांस मैथ से कोई क्वेश्चन आया? वर्ग त्रिभुज से कोई क्वेश्चन आया? बस एक उसमें आया था एडवांस में, तो ये जो कि हमारा त्रिभुज वगैरह से ना, उसमें आया था बस खाली। उसमें नंबर वगैरह दिए हुए थे, मार्क्स वगैरह, उसको ऐड करना था, ऐड करके एक सेंटेंस बनाना था बस। अच्छा, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है? ब्रेड लेसन से क्वेश्चन था रीजनिंग में? नहीं, ब्रेड लेसन से बैठक सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था रीजनिंग में? सीटिंग अरेंजमेंट में से तो नहीं था, बट एक क्वेश्चन ऐसा था कि जिसके अंदर ना एक संख्या दी गई थी, जिस संख्या के अंदर में ना सम और विषम वगैरह संख्या दी गई थी। सम जो संख्या थी उसमें +2 करना था, और विषम संख्या में से -1 करना था, और उनके बीच में फिर बता रखा कि लेफ्ट साइड से सेकंड और राइट साइड से थर्ड, उनके दोनों को बीच को जो डिवाइड करेंगे तो वो कितना बनेगा। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग से सीरीज से क्वेश्चन मिला रीजनिंग के अंदर देखने के लिए? कोडिंग से तो एक ही क्वेश्चन था बस खाली, उसमें बस खाली अल्फ़ाबेट नंबर वगैरह मार्क्स वगैरह दिए हुए थे, और वो मार्क्स वगैरह देने के बाद उसको ऐड करने के बाद बोला गया था कि इनकी सीरीज बनाना है। जैसे सिलोजियम से क्वेश्चन था, कथन प्रूफ धारणा तर्क निष्कर्ष, रीजनिंग के अंदर बस यही थी ज़्यादा। हाँ। इंग्लिश का जो लेवल था ईजी था मॉडरेट? हाँ, इंग्लिश का मीडियम था। इंग्लिश में एरर आया था या किस तरीके एंटोनियम सिनोनियम थे इंग्लिश के अंदर? इंग्लिश में जो एंटोनिम सिनोनिम इंग्लिश में जो आया था ना, बस सिर्फ और सिर्फ ये आया था कि जैसे ब्लैंक्स वगैरह फिल करने थे, वो 2 क्वेश्चन आए थे ब्लैंक्स में। हाँ, और थे इंग्लिश में एक पैराग्राफ था, पैराग्राफ में से 4-5 क्वेश्चन वगैरह थे, वो पुट आउट करने थे। अच्छा, जो आपका नर्सिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट था, उससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आपके याद हो? जैसा बहुत सारे थे, जैसे नर्सिंग से सिजोफ्रेनिया बीमारी थी उसके ऊपर था, इंजरी के ऊपर था, इमरजेंसी के ऊपर था, क्वेश्चनिंग वगैरह थी, नॉर्मल वगैरह रेंज वगैरह में थी, जैसे कि कैल्शियम वगैरह है वो, इनके बारे में क्वेश्चन थे। दूसरी चीज़ें जैसे कि हमारे ये BP वगैरह है उसके अंदर था भाई, और थी हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो एक्सेप्ट के में अंदर बतानी थी।
भाई ये सारी चीज़ें इसके अंदर बीमारी के अंदर हो सकती है, एक को छोड़ के ऐसे क्वेश्चनिंग काफ़ी थे। हाँ, अच्छा, इस पेपर में सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस चीज़ का लगा? मॉक टेस्ट का, नर्सिंग का था। कोचिंग से किस चीज़ का बेनिफिट लगा जहाँ से क्वेश्चन आए हों? बस जो रेगुलर जो हमारे नर्सिंग की जो थ्योरी वगैरह है उसी में से क्वेश्चनिंग वगैरह थे। क्वेश्चन में सर आज का पेपर का लेवल कैसा था? आज के पेपर का लेवल तो ठीक था एंड पेपर तो ज़्यादातर सब ठीक ही आ रही है, तो बेसिक लेवल की नॉलेज जिसको है वो पास होगा पक्का। इसमें एक थोड़ा सेंटर की व्यवस्था अच्छी नहीं है यहाँ। क्या दिक्कत आई सेंटर? दिक्कत ये है कि अगर हम मथुरा का डालते हैं तो दिल्ली आता है। अच्छा, एग्ज़ाम सेंटर मथुरा डाला हुआ है मैंने और सेंटर आया है दिल्ली, तो इसलिए ये व्यवस्था अच्छी नहीं है क्योंकि स्टूडेंट को वहाँ से भागना पड़ता है। अभी यहाँ रात को रुकना पड़ा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम देने आए तो 3000 2500 फीस हो जाती है और 1500 से 2000 रुपये स्टूडेंट का खर्चा हो जाता है। फिर सेकंड चीज़ ये है कि जो 80-20 का जो मैटर है ये गवर्नमेंट क्लियर करके नहीं देती है। 80% लड़कियों को नॉर्थ साइड में ले रहे हैं, 20% लड़कों को ले रहे हैं, तो ये कोई वो नहीं है। तो IAS PCS से भी ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो गया ना। अगर 1000 लिए तो 200 हमें और 800 लड़कियाँ हैं। इससे अच्छा तो फिर इस डिग्री में कुछ सुधार करो या फिर इस डिग्री को बंद कर दो, लड़कों के लिए नहीं होनी चाहिए। और सेकंड थिंग ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि गवर्नमेंट किस बेस पे सिलेक्शन करती है पता नहीं। कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और मैं पास आउट हूँ महाराष्ट्र से, BSc नर्सिंग किया है मैंने, तो मेरा पास आउट है 16-17 का। लेकिन अभी जो CHO के जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें जो CCHN का सर्टिफिकेट है वो हमसे मांगा जाता है, लेकिन हमारे पास हम लेके कहाँ से आएंगे? बोलते हैं कि जो न्यू लोग पास आउट है 2020 के 19-20 के उनके पास वो सर्टिफिकेट ऑलरेडी है, पढ़ाई में है, तो उनको डायरेक्ट ले लिया जाता है। कोई एग्ज़ाम का लेवल नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट CHO बना दिया जाता है। अरे भाई, एक्सपीरियंस होल्डर को बनाओगे तो तुम्हारी हेल्थ व्यवस्था में सुधार आएगा ना। हम इतने साल से 17-18 से पास आउट हैं, 16-17 से पास आउट हैं, अच्छे हॉस्पिटलों में जॉब कर रहे हैं। अरे हमको CHO की पोस्ट दो ना। नए फ्रेशर को भी CHO की पोस्ट दे के क्या फ़ायदा? ये लॉलीपॉप हो गया गवर्नमेंट का कि नए वाले बच्चों को दे दिया, बाकी के बच्चों का मुंह बंद करा दिया, और ये जो एक्सपीरियंस वाले पढ़े हैं उनका कुछ करना नहीं है। मतलब वो तो बोलेंगे नहीं, वो तो हॉस्पिटल में लग रहे हैं 20-30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। और एक नर्सिंग का स्टेटस सुधरना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आई थिंक मुझे लगता है कि नर्सिंग कोई नहीं करेगा, क्योंकि नर्सिंग का जो लेवल आज का है, हॉस्पिटल में जो 4th क्लास वर्कर है ना, लाइक दैट उनके जैसे ट्रीट किया जाता है। अभी नर्सिंग ऑफिसर का वो दे दिया, टैग दे दिया। इस टैग से कुछ नहीं होता। टैग देना, या कम से कम इतना तो करो कि गांव में कोई ना कहीं जाके जैसे BSc वाले को इतनी चीज़ तो दो कि कम से कम प्राइमरी हेल्थ सेंटर सुधार सके। आपने BSc नर्सिंग आपने डिप्लोमा करा है, डिप्लोमा नहीं डिग्री है आपके पास, पैसा लगाया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है गवर्नमेंट में तो जल्दी से रोज़गार मिलने का कोई अवसर नहीं है, तो क्या प्राइवेट सेक्टर में इस डिप्लोमा में कोई है कीमत के, मतलब बेरोज़गार बंदा अपनी फैमिली चला सकता है कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने क्लिनिक भी खोला तो आपको धड़ पकड़ेंगे CMO साहब, जबकि BSc एक बैचलर डिग्री है। और मैं बोलता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे एक भाई ने MBBS किया है और मैंने उसी कॉलेज से BSc किया है। सेम सिलेबस से पढ़ाई की है हमने, सेम बुक है, सेम सिलेबस है। और लेकिन फिर भी हमको क्या है, हमको एक नर्सिंग कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब मैं 2 गोलियाँ मेरे गाँव में दे नहीं सकता किसी को विदाउट परमिशन, तभी बैचलर डिग्री का क्या फ़ायदा है फिर? यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में रोज़गार मिलने के लिए तैयार नहीं है, और इस डिप्लोमा के बाद भी जो है प्राइवेट सेक्टर में कोई ऐसा करियर नहीं है। मतलब प्राइवेट में कोई करियर नहीं है। अभी तुम चले जाओ कहीं भी जाके 20-25 हज़ार ले लो, 20-25 हज़ार में दिल्ली में ले लूँ, मथुरा से आके, तो भैया मैं क्या फैमिली पार लूँगा इसमें? मैं क्या कर लूँगा? इतना स्ट्रगल है, ड्यूटी में भी इतना स्ट्रगल है। 1:1 का रेशो होता है अच्छे हॉस्पिटलों में, हमको 1:4 दिया जाता है, 1:5 दिया जाता है। 1:1 का मतलब एक पेशेंट एक नर्स ICU में। जो आज का पेपर था उस पेपर की कट ऑफ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या कट ऑफ के बारे में पता नहीं साहब, अभी तो रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। लेकिन पेपर में जो लैंग्वेज यूज़ की है वो तो ठीक नहीं थी, मतलब जो सेंटेंस थे वो अच्छे नहीं थे, इतनी पक्की बात है। और बाकी का ऐसे देखा जाए, टेक्निकली तरीक़ा से देखा जाए कि बाकी मतलब एग्ज़ाम करने जैसा हो, ऐसा नहीं था। जैसे जिस हिसाब से बच्चे पढ़ाई करके आ रहे हैं अच्छे से, और हॉस्पिटल में जैसे काम कर रहे हैं ICU सेटअप में, ऐसा उसमें कुछ नहीं था। ऐसा होना चाहिए, जबकि हम लोग काम कर रहे हैं तो हमारे जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन उसमें आने चाहिए। चेंज था। हाँ, थोड़ा चेंज था। आपकी कुछ भी क्वेरी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। चलिए।